नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास ये जो इतनी सारी चीजें हैं, जैसे सुबह की चाय है या हवा, दूध, क्या ये सब एक जैसे ही घुले मिले होते हैं? अच्छा सवाल है। सब मिश्रण एक जैसे नहीं होते। हाँ, इसीलिए आज हम रसायन शास्त्र के स्रोतों के आधार पर दो खास तरह के मिश्रणों पर बात कर रहे हैं, विलयन यानी सॉल्यूशंस और कोलॉइड्स। बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि इन्हें आसान भाषा में समझें। मतलब ये क्या हैं, कैसे बनते हैं और इनमें असल में फर्क क्या है। ये सब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। चलिए विलयन से शुरू करते हैं। हमने जो पढ़ा उसमें ये था कि ये समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब एकदम एक जैसा। हाँ, समांगी मतलब यूनिफॉर्म। जैसे आपने चीनी को पानी में घोला तो वो पूरी तरह घुलकर गायब सी हो जाती है ना? हर हिस्से में मिठास एक जैसी होती है। हाँ बिल्कुल। पर ऐसा होता क्यों है? कण जाते कहाँ हैं? वो कहीं जाते नहीं, बस इतने छोटे हो जाते आणविक स्तर पर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे, कि वो विलायक जैसे पानी के अणुओं के बीच की खाली जगह में फिट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब इतने छोटे कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। जी हाँ। इसलिए विलयन आमतौर पर पारदर्शी होते हैं और स्थिर भी, मतलब कण नीचे नहीं बैठते। और इसके 2 हिस्से होते हैं, एक जो घुलता है विलय, और एक जिसमें घोला जाता है विलायक, जैसे चीनी विलय और पानी विलायक। सुना है पानी बहुत अच्छा विलायक है। हाँ, पानी कमाल का विलायक है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, उच्च डाइलेक्ट्रिक नियतांक। आसान शब्दों में कहें तो ये विलय के कणों को एक दूसरे से अलग करके उन्हें घेरने में माहिर है। दिलचस्प। और विलयन सिर्फ चीनी पानी जैसे ही नहीं होते, मतलब ठोस का द्रव में ही नहीं। नहीं, कई तरह के होते हैं। जैसे सोडा वाटर, वो गैस का द्रव में विलयन है। अल्कोहल और पानी मिला दें तो द्रव का द्रव में। और हवा, वो भी विलयन है गैस में गैस का। बिल्कुल। हवा कई गैसों का समांगी मिश्रण है। और पीतल जैसी मिश्र धातुएं, वो ठोस में ठोस का विलयन है। वाह, ये तो सोचा ही नहीं था। अच्छा, एक और बात थी, संतृप्त असंतृप्त विलयन, ये क्या चक्कर है? मतलब कितना घोल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट है? जरूर लिमिट होती है। इसी को विलयता कहते हैं। एक निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा विलेय की घुल सकती है, वो उसकी विलयता है। तो अगर उससे कम घुला हो तो वो असंतृप्त विलयन है। उसमें और घोला जा सकता है। अगर पूरी मात्रा घुल चुकी है तो वो संतृप्त है। और अति संतृप्त, वो क्या था? हाँ, वो एक खास स्थिति है जब हम चालाकी से, मान लीजिए तापमान बदलकर, विलयता सीमा से ज्यादा घोल देते हैं। पर यह अस्थिर होता है। जरा सी छेड़छाड़ से अतिरिक्त विलेय बाहर आ जाता है। समझ गई, तापमान का असर होता है मतलब। हाँ, आमतौर पर ठोस की विलयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसे गर्म पानी में ज्यादा चीनी घुलती है। पर गैसों की घट जाती है। गर्म सोडा से गैस जल्दी निकलती है ना। सही कहा। तो ये तो हुई विलयन की बात, एकदम घुले मिले। पर उन मिश्रणों का क्या, जो दिखते तो है एक जैसे पर शायद होते नहीं, जैसे दूध या कोहरा? बहुत सही पॉइंट उठाया। यहीं पर कोलॉइड्स आते हैं। ये विलयन और निलंबन, जैसे पानी में रेत, के बीच की चीजें। बीच की चीज मतलब इनके कण विलयन के कणों से तो बड़े होते हैं, पर निलंबन के कणों से छोटे। साइज लगभग 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। अच्छा, तो इतने बड़े कि कुछ असर दिखा सके, पर इतने छोटे के नंगी आंख से न दिखें। बिल्कुल, यही खास बात है। ये कण इतने बड़े होते हैं कि जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये उसे फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। फैला देते हैं? कैसे? जैसे अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती धूप की किरण में धूल के कण चमकते दिखते हैं ना? हाँ। या कोहरे में गाड़ी की हेडलाइट का रास्ता सा बन जाता है। हाँ, देखा है। बस वही, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलॉइडी कण प्रकाश का पथ दृश्यमान बना देते हैं। विलेन ऐसा नहीं करते क्योंकि कण बहुत छोटे होते हैं। अरे वाह, ये तो रोज देखते हैं पर नाम आज पता चला, टिंडल प्रभाव। अच्छा, और एक और चीज थी, ब्राउनी गति, ये क्या है? ब्राउनी गति भी बड़ी मजेदार चीज है। सोचिए, कोलॉइडी कण जैसे दूध में फैट के ग्लोब्यूल्स माध्यम के अणुओं यानी पानी के अणुओं से लगातार टकरा रहे हैं। तो इन टक्करों की वजह से कोलॉइडी कण कभी स्थिर नहीं रहते, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग तरीके से लगातार हिलते डुलते रहते हैं। इसी अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ये उन्हें नीचे बैठने से भी रोकती है। क्या बात है, मतलब वो कण लगातार नाचते रहते हैं। और कोलॉइड के भी प्रकार होते हैं, सॉल, जेल, पायस, ये सब क्या है? हाँ, ये बस इस आधार पर नाम है कि कौन सी अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, किस अवस्था के माध्यम में फैली हुई है। जैसे पेंट एक सॉल है, ठोस कण द्रव में। जेली जेल है, द्रव ठोस ढांचे में फंसा हुआ। और दूध पायस या इमल्शन है, द्रव वसा
द्रव पानी में फैला हुआ है, और धुआं या कोहरा एरोसोल कहलाते हैं, ठोस या द्रव के कण गैस में। अच्छा, और इन्हें शुद्ध करने या अलग करने के तरीके भी हैं, जैसे वो अपोहन और स्कंदन। हाँ, अपोहन यानी डायलिसिस। हाँ, इसमें एक खास झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके कोलॉइड में घुली छोटी अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। कुछ कुछ जैसे हमारी किडनी खून साफ करती है। और स्कंदन? स्कंदन मतलब जमा देना। इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट या रसायन मिलाकर कोलॉइडी कणों का चार्ज खत्म कर देते हैं, जिससे वो आपस में जुड़कर बड़े कण बना लेते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। जैसे गंदे पानी में फिटकरी डालने से गंदगी नीचे बैठ जाती है। तो कुल मिलाकर विलियन और कोलॉइड में जो मुख्य फर्क है वो कणों के आकार का है। बिल्कुल, वही आकार तय करता है कि मिश्रण समांगी होगा या विषमांगी जैसा दिखेगा, पारदर्शी होगा या नहीं, टिंडल प्रभाव दिखाएगा या नहीं, कण नीचे बैठेंगे या ब्राउनी गति करेंगे। एकदम सही। एक में कण पूरी तरह घुल मिल गए, अदृश्य, दूसरे में थोड़े बड़े हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, भले ही सीधे न दिखें। और दोनों ही हमारी दुनिया का अहम हिस्सा हैं। तो आज की इस चर्चा के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि जब हम अगली बार दूध या कोहरा या कोई दवा का सिरप देखें तो क्या उसे सिर्फ एक तरल पदार्थ की तरह देखेंगे या सोचेंगे कि ये विलियन है या कोलॉइड, और ये जानना कि वो क्या है, उसके उपयोग या रख रखाव को कैसे प्रभावित करता होगा। सोचने वाली बात है।